एनसीआरबी ने साल 2024 के क्राइम के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। वहीं महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के बाद की गई कार्रवाइयों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में अपनी पीठ ठोक रही है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का रेट कम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से खराब हुई है। उनका कहना है कि योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से क्राइम कम नहीं हुआ, बल्कि कानून व्यवस्था ही जीरो हो गई है। कानपुर में तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है या फिर जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तमाम क्षेत्र में क्राइम बढ़ा है। बात चाहे नस्ली दवाओं की जाए या जो अपराध है उसमें तेजी आई है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है या जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से यहाँ पर कानून व्यवस्था ही जीरो हो गई है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है अपराध के प्रति, वो पूरी तरह से प्रभावी है। और अगर आप देखेंगे महिलाओं के प्रति अपराध में बहुत अधिक तक कमी आई है। आप अगर पिछले सालों में देखेंगे तो कई सपा के शासन में चेन स्नैचिंग और कई तरह के अपराध होते थे, जो अब शून्य की तरफ दिख रहे हैं। जब आपको भी लगता है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते आए हैं और अब उनकी इसी नीति के ऊपर सवाल उठ रहे हैं? नहीं, जो जब से योगी सरकार आई है तब से लगातार क्राइम रेट कम ही हो रहा है। अभी जो 2024 की रिपोर्ट है उसके अनुसार 18 पे आया है। अब अगर देखा जाएगा 2026 की जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें लगातार 18 से मेरे ख्याल से 22-23 तक पहुंचेगा। जब से योगी सरकार आए हैं तब तक क्राइम लगातार कम हो रहा है। प्रशासन का डर है और पुलिस व्यवस्था अपना मुस्तैदी से काम कर रही है हर जगह। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं। इसे कैसे देखा जाना चाहिए? वो कह रहे हैं कि क्राइम कम नहीं हुआ, क्राइम बढ़ा है। आप सभी को मालूम है, अखिलेश की सरकार थी तब लगातार हर जगह दंगे कानपुर में अलग अलग जगह में हो रहे थे। अब जब से योगी सरकार आई है, आपने पिछले 7 सालों में कहीं नहीं देखा होगा कहीं दंगे हो रहे हों। छोटी-मोटी जो दुर्घटनाएं होती भी हैं उसको वहीं पे रोक लगा दी जाती है। अखिलेश अभी चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, जबकि ये कोई चुनाव का मुद्दा हो ही नहीं सकता अभी। मतलब आपको क्या लगता है, जिस एक तरफ एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए उनमें कार्रवाई करने के मामले में नंबर 1 है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं? देखिए, अपराध के मामले में अगर एनसीआरबी का डाटा सन 2024 का है, उसके डाटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश आज 18वें नंबर पर महिला की रोकथाम के मुद्दे, अपराधों की रोकथाम के मुद्दे में प्रथम स्थान पर अव्वल है। लेकिन ये कह दिया जाए, देखिए, अपराध किसी भी प्रदेश में चाहे गवर्नमेंट कितना भी प्रयास कर ले, शून्य तो नहीं कर सकती। अपराध को आप शून्य नहीं कर सकते, क्योंकि 25 करोड़ की 27 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी के अंदर अगर आप जाएंगे तो हर आदमी के मन में क्या है, आपके मन में क्या करने जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर के कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सरकार उसको रोक लगा सकती है। थोड़ा सा सरकार को प्रयास करना चाहिए। जैसे ड्रग है, बच्चों के स्कूलों के पास या जगह जगह आज की डेट में ड्रग के कई मामले देखेंगे, पकड़े भी जा रहे हैं लोग, कई जगह बरामदगी हो रही है। तो इसको गवर्नमेंट को लेकर और सख्त होना चाहिए, सख्त कानून चलने चाहिए। दूसरा, मिलावटखोरी है। आप देख लीजिए कि सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। अभी मिलावटखोरी में कई जगह छापे भी पड़े हैं, उसके अंदर कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसे और सख्त करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज की डेट में जो जनरल चीज़ें हम देख रहे हैं कि 3 सवारी जैसे आम हो गया है कि बच्चे आज की डेट में 3 सवारी आराम से घूम रहे, कोई बोलने वाला टोकने वाला नहीं है। इस पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिए। जो यातायात व्यवस्था है उसको सुधार होना चाहिए इस तरीके से। और बाकी जो डाटा है, जैसे आप भी देखेंगे, चोरी चमारी हो गई, डकैती हो गई, ये सब डाटाओं में तो कमी आई है निश्चित तौर पे। लेकिन यह है कि हर चीज़ बनी जैसे पहले का शून्य नहीं कर सकते। अब अखिलेश यादव जो भी बोल रहे हो, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो चूँकि अपोजिशन में है तो उनको कुछ कहना है, वो कहेंगे ही। लेकिन या अखिलेश आ जाए, कोई भी आ जाए, या माननीय योगी जी रहें, अपराध को कोई शून्य कर सकता, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता, ना कर पाएगा। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, ऐसे में 18वें स्थान पर आना यानी तमाम राज्यों से बेहतर और इसके अलावा जो राष्ट्रीय आंकड़ा है उसके एवरेज से कम। क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्धि है ये? जी बिल्कुल उपलब्धि है। और मेरे हिसाब से जब सपा सरकार थी, मैं सपा सरकार की बात करना चाहता हूँ, उस समय आपने देखा होगा कि क्राइम बहुत ही चरम सीमा पे था। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके ही कई लोग ऐसे खास थे जो हाईवे पे कांड किए थे, आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो योगी बाबा की सरकार है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी सरकार है।
और ये जो क्राइम है, क्राइम पे कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए रेटिंग अच्छी आ रही है। अब ये रेटिंग अगर अच्छी आ रही है तो इसमें अखिलेश जी को तो परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर उनको परेशानी हो रही, शायद उनको अपनी चीज़ों को देख के तुलना करके वो इससे किसी आर्ट निकाल लें। मेरे हिसाब से लगता है कि स्थिति अच्छी हो रही है और बेहतर योगी बाबा करेंगे। दादा, आपको क्या लगता है वाकई में उत्तर प्रदेश में हालात बदले हैं? देखिए, अगर आप मेरी बात मानना चाहें तो मैं तो सीधे शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक तौर पे इसको बोलते हैं बंदर और बिल्ली की लड़ाई। इसमें क्या है, क्राइम का स्तर बदल गया है, क्राइम के तरीके बदल गए हैं। हाँ, ये है कि आम जनमानस को सुविधा है, लेकिन आम जनमानस को जो चीज़ चाहिए वो उस चीज़ से अभी भी वंचित है। हाँ, क्राइम रेट कम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप अगर नेशनल लेवल के जो भी डाटाज हैं उनको आप अगर निराधार बता करके अपने आप को सिर्फ आप ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं अखिलेश जी अपनी जगह ठीक है और ये अपनी जगह ठीक है, दोनों की अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो आम आदमी झेल रहा है उसको भी तो कम से कम सामने वाले को ये समझना चाहिए कि नहीं, इसमें क्या दुविधाएँ हैं, उनको क्या परेशानी है, उनके लिए क्या परेशानियाँ क्रिएट हो रही हैं। एनकाउंटर्स हुए हैं। आज आप देखिए कि आए दिन तीसरे चौथे दिन पता चलता है पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं ऑपरेशन लगड़ा चल रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद इतना सख्त कानून मतलब कार्रवाई करने के बावजूद आप देखिए तीसरे चौथे दिन पता चलता है कि लूट का पकड़ा गया, कई महिलाओं को छेड़ने में पकड़ा गया, या कहीं किसी को धमकी देने में पकड़ा गया। तो कुल मिला के मैंने कहा ना, जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलती, ये समझ के चलिए इतना सख्त कानून लोगों को पता कि लगड़े हो जाएंगे, जीवन भर चल नहीं पाएंगे, उसके बाद उसमें डर नहीं बैठ रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुल मिलाकर के लोगों में एक डर की भावना बैठाने के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन फिर भी डर नहीं, भय नहीं बैठ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने शुरू से कहता रहा हूँ, शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब वो शिक्षित होगा, हाई स्कूल पास के बिना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, आपको वोट का अधिकार नहीं होगा जब तक हाई स्कूल पास नहीं करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल कम से कम पास कर लेगा, उसकी मानसिकता बदलेगी, वो क्राइम के प्रति अपने को समझेगा, कानून को समझेगा, फिर अपराध नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के देखते हैं जितने सख्त से सख्त कानून बना ले या सख्त कार्रवाइयाँ आप कर लिए, कोई भी सरकार हो, वो कानून का मैंने कहा नहीं बदल सकते, मतलब जो अपराध को नहीं खत्म कर सकती, जीरो लेवल नहीं कर सकती, चुटपुट लेवल पे अपराध होते रहेंगे। लेकिन फिर भी योगी सरकार ने जो भी एक्शन लिए हैं, जो भी कदम उठाए हैं, निश्चित तौर पर आज महिलाएं, मैं कह सकता हूं कि आज रात के अंदर महिलाएं एकदम फ्री घूमती हैं, कोई उनको बोलने वाला नहीं है। बंदर पुलिस भी, अब कोई भी महिला कहीं भी फंस जाती रात 12 बजे भी, तो पुलिस जाके पूरी 112 नंबर पहुंचती है, तुरंत उसकी मदद करती है, घर तक पहुंचाती है। ये कुछ सुधार तो हुए, कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो अच्छाइयों में कहने में कोई बुराई नहीं। तो कानपुर में तमाम लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। कुछ लोगों का कहना यह है कि वाकई में क्राइम में सुधार हुआ है, तो वहीं तमाम लोगों का कहना यह है कि क्राइम को लेकर के आंकड़ेबाजी पेश की जाती है, सुधार दिखाया जाता है, लेकिन ज़मीन पर किसी तरीके का कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है एनसीआरबी ने जो आंकड़े जारी किए, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, बल्कि कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। हमारे साथ वाराणसी के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़े आए, दिखाया गया कि कानून व्यवस्था में सुधार आया है और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है योगी जी की, वो ज़मीन पर काम कर रही है। पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था जीरो हो गया है। आप लोग क्या महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर हमारे यहाँ के यूपी की जनता की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं, तो हम लोग तो ये महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ अपराध बहुत कम हो गया है। संगठित अपराध तो लगभग ख़त्म हो गया है, और जो अपराध होता भी है तो अपराधी अपने सही मुकाम को पाता है। और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उस पर अखिलेश यादव जी का जो बयान है, तो वो तो देखिए विपक्ष में है और वो अपने काम को बड़े सही अंजाम दे रहे हैं। हम तो ईश्वर से मनाते हैं कि वो अपने विपक्ष की भूमिका को निभाते रहे। पहले जब वो सत्ता में थे, तब विपक्ष जब कहता था तो विपक्ष की बात को सत्ता पक्ष ने सुना नहीं, और जब सुना नहीं तो जनता ने उनको सही मुकाम में उनको भी पहुंचा दिया। वर्तमान में वो विपक्ष में है, बोल रहे हैं, तो आज के समय में जो सत्ता में बैठे हैं वो सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं अखिलेश जी, और उस पर क्या जवाब होगा, उसका क्या कार्रवाई होगा, त्वरित होता है जनता के हित में। आज आप देख लीजिए 112 नंबर का जो पहले 25 मिनट का समय निर्धारित था, उसको घटा करके 7 मिनट हो गया। अब उस 7 मिनट को भी कम करके 3 मिनट पे लाने की योजना है इस सरकार की। और जो संगठित अपराध है उसकी तो कमर टूट गई। अगर अपराधी अपराध करते हैं तो आज के समय में उनको उनके सही जगह पे भेजते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिल रहे हैं। जबकि पहले की सरकार में सीएम हाउस से अपराधी कंट्रोल होते थे,
आज के समय में सीएम ऑफिस से अपराध कंट्रोल हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फर्क अब आपको दिखाई देगा। आप एक एक चीज़ों को उठा के देख लीजिए। अपराधी एनसीआरबी की रिपोर्ट ऐसे कोई गलत नहीं आई है। अखिलेश जी जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़ों पर ही सवाल उठा रहे हैं, क्या दर्शाता है ये? देखिए, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पर वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जो भी हैं वो इस समय बनारस के सारे काशीवासी जो भी हैं वो उनको भली भांति ये जान रहे हैं कि 0 टॉलरेंस पर यहाँ अपराध हो चुका है। और अखिलेश जी का तो ये मतलब रवैया शुरू से रहा है कि वो सत्ता पक्ष के लिए हमेशा वो विपक्ष में खड़े रहे हैं और हमेशा विरोधाभास रहा है। जहाँ तक देखा जाए कि हमारे यहाँ प्रशासन जो है इतनी मुस्तैद है सर कि मान लीजिए कि जो भी यहाँ अपराध हो रहा है, पहले तो ये होता था कि उसको फाइल बंद कर दिया जाता था और अब जो है तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही है और बहुत तेज़ से रिकवरी करके उसको अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। यही हमारे योगी जी जब सदन में बैठे हुए थे तो अपराधीकरण को लेकर के उनसे कई विषय उनसे चर्चा किया गया, लेकिन उस समय वो उनके आंख से आंसू आ गया। उसके बाद इस पर इतनी तेज़ कार्रवाई हुई कि आज आप देख लीजिए, उठा कर देख लीजिए, जितने हमारे बड़े माफिया हैं वो इस समय अपने कब्र में करवटें बदल रहे हैं। तो मतलब जनता काफ़ी सुकून से है और अपराध बिल्कुल 0 टॉलरेंस पर चली गई है। तो ये परिवर्तन आया है जो लोग जमीन पर इसको महसूस कर पा रहे हैं। क्या लगता है, आप यूथ हैं, क्या दिखाई देता है कि जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि अपराध कम हुआ है, ऐसा आपको लगता है या फिर अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि अपराध कम नहीं हुआ है? नहीं, अपराध बिल्कुल कम हुआ है। हम लोग महसूस कर रहे हैं, हमारे यूपी के जितने भी लोग हैं सब महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और अपराध कम होने की वजह से हम लोग आज किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, रात हो या रात के 12 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, हम लोग बेधड़क आते हैं जाते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले कहीं भी हम लोग जाते आते थे 8 बज जाता था तो मन में ये डर रहता था कि हम घर से बाहर न जाए या जहाँ है वहीं रह जाए, नहीं तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ कर दे। तो सच में अपराध कम हुआ है। अब आपको सड़कों पर रात हो या दिन हो सब बराबर से, मतलब सब बराबर से चल रहा है। कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ना तो हम लोगों को कोई छेड़ता है, ना तो कोई परेशान करता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जो है कि हमारी ये सरकार जो है उसको सही जगह पे उसको पहुंचा रही है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए, सब कुछ अच्छा है। हाँ, तो देखिए ये लोग हैं जो आज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से अपराध जो है वो कम हुआ है। क्या लगता है आपको, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि अपराध कम हुआ है उत्तर प्रदेश में और 0 टॉलरेंस की जो सरकार की नीति है क्राइम के प्रति वो दिखाई दे रहा है, पर सपा प्रमुख कहते हैं कि ऐसा है नहीं। अगर अपराध कम नहीं रहता तो इनके आका लोग जो थे अखिलेश के विपक्ष के, अतिक अहमद ये लोग कैसे कबल में चले जाते हैं। तो अपराध कम है तभी इन लोगों को चिंता सताने लगा कि अपराध के आड़ में, राजनीति के आड़ में अपराध कैसे होगा अब मेरा, ये दिखाई दे रहा है जी। तो देखिए लोग जो हैं वो, जनता समझदार है, जनता जानती है कि किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। क्या लगता है आपको, ये महसूस होता है कि अपराध कम हुआ है, या फिर अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि क्लास कम नहीं हुआ है अपराध, बल्कि जो 0 टॉलरेंस की बात की जा रही है अपराध में, ऐसा कुछ नहीं है? योगी जी के राज में सरकार सही चल रहा है। अखिलेश यादव विपक्ष है, वो विपक्षी हरदम रहेंगे और विपक्षी खाएंगे। वो जो कर रहे हैं वो सब बुरा कर रहे हैं। अखिलेश यादव सब बुरा कर रहे हैं। योगी जी की सरकार में बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लगता है बाबूजी, आपने तो कई सरकारें देखी होंगी इससे पहले, इस समय जो सरकार काम कर रही है अपराध पर, जो आंकड़े कह रहे हैं कि अपराध कम हुआ है, ऐसा महसूस होता है आपको? अपराध पहले से बहुत कम हुआ है। हम कई सरकार वास्तव में देखे हैं, जैसे कल्याण सिंह जी की भी सरकार थी, उस समय भी इनसे इनके बराबर नहीं थी वो, तब भी इनके सरकार में पूरी तरह से अपराधी जो है पब्लिक भय मुक्त है और अपराधी फरार हो रहे हैं। क्या लगता है, आप भी ये महसूस करते हैं वास्तविकता में? हाँ, महसूस करते हैं। विपक्ष तो कहता है कि अपराध कम नहीं हुआ। विपक्ष तो कहेगा ही, हाँ, उनका जो कहना है वही कहेंगे, ऐसा तो है नहीं। और इतना ज़्यादा जो कि हमसे जो कि इस समय संतुष्ट हैं, कितना पहले नहीं थे। देखिए आम आदमी की आवाज़ है, ये वो लोग हैं रोज दिन में रोज बाहर निकलते हैं, व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं। क्या दिखाई देता है आपको, इससे पहले क्या स्थितियां थी
और अब जब एनसीआरबी के आंकड़े आए तो वो जीरो टॉलरेंस को बता रहे हैं कि सच्चाई में कम हुआ है, पर अखिलेश जी कहते हैं ऐसा कुछ है नहीं, वास्तविकता ऐसा है नहीं। आप बताइए, वास्तविकता में आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि वास्तविकता में अपराध कम हुआ है या फिर कुछ और है? देखिए, धरातल पे आज दिख रहा है। आप व्यापार को देखिए, अभी आपसे एक व्यापारी बंधु बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 8 बजने के बाद उनके घरों से फ़ोन आते थे कि जहां पर हैं वहीं रुक जाइए, आप अपने घर को मत लौटिए। जो रूरल एरिया में रहते थे वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि कब लूट जाएंगे, छीन जाएंगे, इसका कोई निश्चित नहीं होता था। आज के समय में क्या है कि वो आ रहे हैं मार्केट में। बनारस में आप देखिए कि 10 बजे 11 बजे तक मार्केट खुले रह रहे हैं। व्यापारी आके काम करके 11 बजे अपने घरों को लौट रहे हैं। जो दूर के गांव देहात से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, वो बड़े आराम से वो जा रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज के समय में अपराधी भाग चुके हैं और अपराध बहुत कम हो चुका है। व्यापारी भयमुक्त महसूस कर रहा है। आप आज की डेट में देखिए कि कहीं भी आपको ऐसी सूचना नहीं मिलेगी जहां से संगठित अपराध होने की सूचना आ रही हो। आप देखिए कि यहाँ पे बनारस में पर्यटकों का आवक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने पीने की वस्तुएं और होटल में रहने का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है। कार्यक्रम का नाम सियासी चौक है और जो लोग लखनऊ के हैं उनके लिए ये जगह है चौक, मतलब सियासी चौक को हम राजधानी के इस पुराने लखनऊ के चौक एरिया से कर रहे हैं। अपने आप में ये भी एक अलग बात है कि आम आदमी से बात करने के लिए इस तरह के इलाकों में भी आना चाहिए। शुरुआत यही करते हैं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए ये अपराध में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, अपराध की संख्या कम हुई है। क्या कहेंगे आप? अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो इस समय अपराध की संख्या कहीं ना कहीं थोड़ी सी घटी तो है ही है, और आपराधिक मानसिकता जो जिस तरह से सरकार परिवर्तित हुई है तो अपराधियों का मानसिक विचार भी परिवर्तित हुआ है। और अपराधी कहीं ना कहीं किसी और क्षेत्र से नहीं, किसी और पार्टी से नहीं, विपक्ष की पार्टी से ही जन्मे हैं। तो उनको भी कहते हैं ना कि बबूल के कांटे को और बबूल के पेड़ के जो सिरे को ख़त्म करने के लिए एकदम जब तक उसकी जड़ें नहीं ख़त्म होती तब तक वो पेड़ नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि वो पनपता रहेगा। और जड़ें जब ख़त्म हो जाती तभी बबूल का पेड़ भी ख़त्म होता है। इसी तरह से जब विपक्ष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तब कहीं ना कहीं ये अपराध भी थम जाएंगे और अपनी नीति जो विपक्षी नीति है, आपराधिक मानसिकता थी, वो ख़त्म होती नज़र आएगी आपको। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, योगी जी का जीरो टॉलरेंस, अपराध कम, कानून व्यवस्था का राज कायम। देखिए, अपराध कभी ना खत्म हुआ था ना खत्म होगा। अपराध के पापा का नाम क्रोध है। तो जब क्रोध और ज्वलनशीलता आदमी के दिमाग पे रहेगी तो अपराध कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया में, धरती में कहीं अपराध नहीं खत्म होगा। ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कोई कहे अपराध जीरो आ गया या अपराध बढ़ा घटा, तो अपराध मानसिक अपराध है। जो मानसिक रूप से अपराधी हैं वो अपराध करेंगे और कर रहे हैं। किसी पार्टी को कहना या किसी को कहना मैं उचित नहीं मानता हूं। अपराध एक मानसिक सोच है, क्रोध है, उसका नतीजा है। नहीं, पर सांसारिक जीवन में तुलना तो होती है। 2017 से पहले देश, अगर प्रदेश की बात करें तो कानून व्यवस्था कैसी थी? अब कुछ बदलाव देखा? कानून व्यवस्था जीरो अपराध सिर्फ कागज पे रिपोर्ट ना लिख के बनाया जाता है। सरकार कोई सी भी हो, आप रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो जब वो लिखी ही नहीं जाएगी तो अपराध जीरो में ही होगा। बाकी ना अपराध खत्म हुआ था ना खत्म होगा। अखिलेश सरकार में तो अगर आपराधिक घटनाओं की बात करी जाए तो बहुत बड़े स्तर पे होती थी। आज अगर 50% है तो पहले 110% होती थी। और पहले कानून व्यवस्था को लेके जो अगर कानून व्यवस्था की वो उस पर बात उठाते हैं, उसके प्रश्न चिन्ह का लगाते हैं, तो कानून व्यवस्था उनके समय पर बहुत ही एकदम निचले स्तर पे चली गई थी, क्योंकि उनका वार्ड अध्यक्ष भी जाके कानून को अपनी मुट्ठी के, अपने पैरों की एड़ी की चोटी के जोर पे रखता था। पहले के समय पे जो अपराध होते थे वो कानून, वो कचहरी, कोर्ट कचहरी जाता ही नहीं था, लिखा पढ़ी में भी नहीं जाता था, वो चौकी से ही निपटा दिया जाता था। क्योंकि उस समय पर एक वर्चस्व राज, एक क्षत्रिय राज होता था, वो होता था सिर्फ अखिलेश यादव जी का। यूपी में कानून व्यवस्था 2017 से पहले कैसी थी, अब कैसी है? यूपी में 2017 से पहले जो कानून व्यवस्था थी, जब मैं रास्ते पर निकलता था तो लोग हमको धोती कुर्ता दे करके और लोग मजाक बनाते थे
और ऐसा मजाक बनाते थे कि माथे पर किसी चिड़िया ने बाथरूम कर दिया है। आज वो हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। आज जो है 2017 से पहले गुरुकुलों में जो है 1 रुपये का अनुदान नहीं मिलता था। आज हमारे संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को जो है छात्रवृत्ति मिल रही है। 2017 से पहले जो है जितनी बहन बेटियां होती थी, एक बिरादरी की बहन बेटियां जो है सूबे के मुख्यमंत्री की होती थी, आज हर एक बहन बेटी जो है मुख्यमंत्री की है। 2017 से पहले जो कानून व्यवस्था थी 2017 से पहले जो कानून व्यवस्था थी, मेरे समझ से, मेरे हिसाब से आज वो बहुत अच्छी। अगर हमसे कोई नंबर देने का बात कहे तो 100 में से मैं 110 नंबर देने का। अखिलेश यादव कहते हैं जीरो है, कानून व्यवस्था जीरो हो गया है। अरे उसकी क्या बात करोगे जो टोटी चुरा करके ले गया है। सारी बात सुन रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के आप किस तरफ हैं? बेहतर हुआ है या अखिलेश यादव कहते हैं जीरो? मेरी नज़र में तो बहुत बेहतर हुआ है। जो मैं देखते आ रहा हूँ, संगठित अपराध काफ़ी हद तक कम हुआ है। बाकी छोटी मोटी घटनाएं, वो तो इतना बड़ा प्रदेश है, वो तो होती ही रहेंगी। और फिर जिनको गाय के गोबर से बदबू आती हो, फिर वो आगे क्या कर सकते हैं। कानून व्यवस्था आज के समय पर बहुत सुव्यवस्थित है और अच्छी है। योगी सरकार जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जिनको देश का प्रधानमंत्री आगे जनता देख रही है, उसके ऊपर टिप्पणी करना कोई अच्छी बात नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर के सियासी चौक लखनऊ से, और लोग क्या कह रहे हैं वो आप देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।